दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजकर गुरुवार को पेश होने को कहा था, लेकिन वो इस बार भी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकें। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल चाहे कुछ भी कर ले, वो बच नहीं सकते, उनकी गिरफ्तारी तय है। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? बीजेपी ईडी चला रही है। इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ईडी के चौथे समन को भी नकार दिया। पहले, दूसरे और तीसरे की तरह चौथे नोटिस को भी बीजेपी का सियासी षड्यंत्र बता दिया। खुद को लोकसभा चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश बता दिया। बीजेपी केजरीवाल पर आग बबूला हो उठी। उनकी जल्द गिरफ्तारी के दावे करने लगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूछ ही लिया कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। ये बात बीजेपी को पहले ही कैसे पता चल गई? शराब घोटाले के किंगपिन ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो। अरविंद केजरीवाल भी जान गए हैं कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है। जनता को जवाब देना पड़ेगा। ईडी समन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेगी, ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेगी। ईडी अपने समन में नहीं लिखती है कि अरविंद केजरीवाल जी को विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाता है? यह भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को इसलिए पता चलता है क्योंकि ईडी के समन का स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखा जाता है। तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, शराब घोटाले के किंगपिन ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो। साथ में वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जांच एजेंसी समन देके बुलाए और वो जांच एजेंसी से कहे ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं। पहले भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसको जेल में डालना है, किसको अरेस्ट करना है, और उसके आधार पर ईडी को, सीबीआई को कहा जाता है कि केस चालू करो, समन करो, इनके घर पे छापे मारो। और यही आज दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। ये जो लंबे लंबे पत्र आप जांच एजेंसी को लिखते हैं, उसकी बजाय आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं कोर्ट जाके सारे साक्ष्य दलील अपनी रख दें? और मैं पुनः कहूंगा, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। अरविंद केजरीवाल भी जान गए हैं कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है। जनता को जवाब देना पड़ेगा।